अस्सलामु अलैकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी अच्छी हूँ। आज हम बात करेंगे हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील। ये किस तरह की दुआ है? ये दुआ कौन से नबी ने पढ़ी थी और इसकी फजीलत क्या है? जो शख्स हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील रोजाना पढ़ता है, अल्लाह ताला ये 25 चीजें उसके ऊपर अता फरमाता है। ये 25 नेमतें उस शख्स पर नाजिल हो जाती हैं। चलिए पहले जान लेते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील किस नबी पर नाजिल हुई थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डालना चाहा, तब अल्लाह ताला की तरफ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील नाजिल हुई थी। और जब उन्हें आग में डाल दिया गया, तब उन्होंने ये दुआ पढ़ी और आग का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रत्ती भर भी असर ना हुआ। सुभान अल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील का मतलब होता है कि हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही सबसे अच्छा काम बनाने वाला है, भरोसे के काबिल है। अब वो 25 चीजें कौन सी हैं जो हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर ये 25 चीजें नाजिल फरमा देता है। चलिए जान लेते हैं। पहली, दिल की सफाई होती है। दूसरी, दुनिया में अल्लाह ताला उस शख्स को कामयाबी अता फरमाता है। तीसरी, अल्लाह की पनाह उस बंदे को मिल जाती है। चौथी, अल्लाह उसके लिए खास मदद अता फरमाता है। पांचवी, उस शख्स पर मौत की तकलीफ कम होती है, यानी जब हम पर मौत आती है, जब हमारी रूह कब्ज होती है तो वो तकलीफ कम हो जाती है। छठी, अल्लाह दिल में सुकून देता है। सातवीं, अल्लाह ताला दुआओं में असर डालता है। आठवीं, अगर कोई बाप ये दुआ पढ़ता है तो इस दुआ का असर उसकी औलाद तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह। नौवीं, बेबरकती दूर होती है। 10वीं, नेक लोगों की दुआओं में वो बंदा शामिल हो जाता है। 11वीं, बदजुबानी खत्म हो जाती है। 12वीं, कर्ज में आसानी होती है। 13वीं, बड़े से बड़ा हादसा टल जाता है। 14, गुस्सा कम हो जाता है। 15, दुश्मन की साजिश नाकार हो जाती है। 16, दिल से बोझ उतर जाता है। 17, तकदीर बेहतर हो जाती है। 18, जहन मजबूत होता है। 19, डर, घबराहट और टेंशन खत्म हो जाती है। 20, इंसान अल्लाह के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है। 21, गमे दुनिया से राहत मिलती है। 22, अल्लाह की कुदरत पर यकीन मजबूत करती है। 23, सफर के अमन में अल्लाह हमारी हिफाजत करता है। 24, भटके हुए मन को अल्लाह ताला सीधी राह दिखाता है। 25, रूह ताजी हो जाती है। ये 25 नेमतें ऐसी हैं जो शख्स हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील ये दुआ पढ़ता है, उसको ये 25 चीजें नाजिल हो जाती हैं, अता कर दी जाती हैं। इस दुआ पर नबी ने क्या फरमाया है? जब हमारे नबी के सहाबाओं पर बड़ी मुसीबत आया करती थी, तब हमारे नबी अपने सहाबियों को ये दुआ सिखाया करते थे। कुरान में आता है कि जब लोगों से कहा गया कि तुम्हारे लिए एक बड़ी फौज जमा हो गई है तो उनसे डरो, तो उन सहाबियों ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील। नबी ने मुसीबत के वक्त ये दुआ पढ़ने की हम लोगों को हिदायत दी है। जब भी आप पर कोई परेशानी आ रही है, कोई मुसीबत आ रही है, आप किसी टेंशन में या आप को लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, हमें ऐसा फील होता है कभी कभार, तो आप बैठे आराम से अल्लाह पर पूरा भरोसा रख के ये दुआ पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील। जो भी आपके दिल में डर, तकलीफ, परेशानी, जो भी टेंशन है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो खत्म हो जाएगी। और जो शख्स हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील पढ़ता है, ये दुआ पढ़ता है, उस पर ये 25 नेमतें अल्लाह ताला अता कर देता है। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि ये दुआ बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसलिए इसे हर नमाज में शामिल करें। जब आप नमाज फारिग होने के बाद अपनी उंगलियों पर पढ़ते हैं, पहले इस हाथ पे पढ़ लें और फिर इस हाथ पे पढ़ लें। अगर आपने नमाज में हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील पढ़कर कोई दुआ मांग ली तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपकी सारी दुआओं को कबूल करेगा। चलिए, आपको कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।